बदला है। संभल जरा इंसान जमाना बदला है। बचा के रखनी जमाना बदला है। बचा के रखनी सच्चे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते। नोट बने धनवान जमाना बदला है। नोट बने धनवान जमाना बदला है। बचा के रखनी जमाना बदला है। बचा के रखनी जमाना बदला है। संभल जरा इंसान जमाना बदला है। संभल जरा इंसान जमाना बदला है। बचा के रखनी जमाना बदला है। बचा के रखनी जमाना बदला बदला। सारे विच जिसदा ना सहारा कोई, उसनू है सिर्फ सहारा तेरे नाम दा। दुख दरिया दियां लहरां विच भटकदा जो, ओनू पार लांदा ए किनारा तेरे नाम दा। नेरे विच भटकदा नी कदे वो नठा सिंह, जिदे मथे उत्ते है सितारा तेरे नाम दा। जग विच उसदी हमेशा जय जयकार होवे, गज के बुलावे जो जयकारा तेरे नाम दा। बोले डंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोले वेद भगवान की जय। तानु भगवान नाया खाते किया था। मेरे मन मंदिर की कुलिया का मेहमान ना खाते किया। खाते किया था। फुल्लाते कवरे कहने में ए लोगी हंसते रहने ने। फुल्लाते पवरे बैठे ने, ए लोगी हंसते रहते ने। संत प्यारियां वेदां दी बगियां विच झुमदे रहंदे ने। संत प्यारे वेदां दी बगिया विच घुमदे रहते ने। ना संतानू मैं वेदां दा तन प्राण ना खाते किया का। एला संतानु मेरे जावे लोहा सोना बन जाता है। लोहे नू पारस मिल जावे, लोहा सोना बन जाता है। हमारे संतान का मिलना ऐसा, लोहा भी पारस बन जाए। पर संतान का मिलना ऐसा है, लोहा भी पारस बन जावे। ना संतानों में पारस तो विमान ना आका के किया गाए। ना संतानु में पारस कोई महान लाया खाते किया था। तस्वीर बनाई जीवन दी आला तकती ने। तस्वीर बनाई जीवन दी आला तकती ने। आकाश पताल तले ना मिले, मिले ऐसी इस धरती। ऐसी धरती में तस्वीर नो धर्म सिंहासन दी, मैं शान ना आका ते किया था। तस्वीर नो धर्म सिंहासन दी, मैं शान नाया खाते किया था। इतना गर्मी वाले संतान भगवान ना आका ते किया था। गर्मिया वाले संतानु भगवान दया
पिया संता दा इशारा हो जावे जीवन नू सहारा मिल जाना संता दादा इशारा हो जावे जीवन नू सहारा मिल जाता संता दा इशारा हो जाए जीवन नू सहारा मिल जाना संता दा इशारा हो जावे जीवन नू सहारा मिल जाता मत तेरे दा पड़दा हट जांदा जन्नत दा नजारा फिर जांदा मत पेज दा पर्दा हट जाता जन्नत दा नजारा मिल जाता मैं दास दी बस्ती वीरा ने लाता वीरा जावे नाया पाते पिया कली वाले संतानो भगवान नाया पाते पिया बोले नंदी स्वामी महाराज की जय बोले भगवान की हरे हरे महादेव सारुल जाना सी सनमिते नमिल की थाय सारुल जाना सी जिदुना पड़ता सटिना जिदुना पड़ता सटिना सारुल जाना सी सनमिते नमिल की थाय सारुल जाना सी सनमिते नमिल की थाय सारुल जाना सी नाचती टपदी ये जित बनी सी नाचती टपदी ये जितवानी होनी सी मेरे जीवन की कोई और कहानी होनी सी ये दुना देता खुशियाँ ये दुला देता खुशियाँ सारुल जाना सी जाना सी सनमिते नमिल की थाय सारुल जाना सी पड़ता सनिवा जिदुना पड़ता सनिवा सारुल जाना सी जाना सी सनमिते नमिल की थाय सारुल जाना सी ओ सानू की न मिलदी ना सारुल जाना सी कई जन्म हुए बर्बादे रास्ता मिल आए कोई कृपा तेरी जिंदगी ना फुल खिल आए कई जन्म हुए बर्बाद के रास्ता मिल आए कोई कृपा तेरी जिंदगी का फुल मिल आए जितना माता से तेरा जितना माता से तेरा सारुल जाना सी जाना सी सनमिते नमिल की थाय सारुल जाना सी सनमिते चाहे लखा हो जुबान न थोड़ तेरा गा सकती मेरे दादा तेरा कर्ज अदा न कर सकती चाहे लखा हो जुबान न थोड़ तेरा मेरे दादा तेरा कर्ज अदा न कर सकती जिदुना देता ठंडी छां जिदुना देता ठंडी छां असारुल जाना सी सनमिते नमिल की थाय असारुल जाना सी सनमिते नमिल की थाय असारुल जाना सी तेरा मैं तेरा रिश्ता टूटे ना चाहे छूट जाए लग सारा तेरा दर छूटे ना तू मेरा है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना चाहे छूट जाए लग सारा तेरा दर छूटे ना तेरे दर पे न मिलती थाय असारुल जाना सी सनमिते नमिल की थाय असारुल जाना सी जिदुना पड़ता सटिमा असारुल जाना सी
नहीं सकता। अगर मुझको न तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर ताका फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मिला जो भी मिला तुझसे, क्या मेरा था क्या मेरा है। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबां मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबां मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं, तुम्हें दाता समझ पाऊं, है रास्ते वो कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दंडी स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस वर्ष भी 20 नवंबर को महाराज जी की अध्यक्षता में पूज्य चरण श्री श्री स्वामी भास्करानंद जी महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पुण्यतिथि मनाने का अर्थ केवल भोजन वस्त्र नहीं होता। पुण्यतिथि मनाने का अर्थ होता है उनको स्मरण करके उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश थे उनको दोहराना, ये पुण्यतिथि का अर्थ होता है।
क्योंकि श्री महाराज जी दृश्य ग्राउंड में हर वर्ष बहुत बड़ा महासम्मेलन किया करते थे, जिसमें भारतवर्ष के संत पधार कर अपनी वाणी के द्वारा लुधियाना वासियों को कृतार्थ करते थे, सतमार्ग देते थे, गृहस्थ में जीने की गतिविधि बताते थे। संतों के पास हर संत गृहस्थ से ही होकर आया है, उसका मूल गृहस्थ है। अगर गृहस्थ श्रेष्ठ है तो उसकी मति निर्मल बनी रहे। अगर वो किसी और संगत में चला गया फिर निश्चित रूप से उसका विनाश होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। विनाश का अर्थ ये नहीं होता कि उसका नाश हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। यही संतों की शरण में आने का लाभ है। वहां पर संत जन अपने जीवन के जो सार तत्व होते हैं उनको जनता को दर्शाते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। उससे जनता का कल्याण होता है और संत जन गृहस्थ के उस ऋण से उतर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो संन्यास लेने से पूर्व बहुत कुछ होता है, अपना क्रियाकर्म तक करते हैं। जो मेरा पूर्ववत नाम है वो समाप्त हो गया, आज से मेरा नया नाम है। तब उनको नारायण की ये दंड धारण करने से उनको नारायण की उपाधि मिलती है। तभी हम संतों को ओम नमो नारायण हरि कहकर बुलाते हैं। अब उन दंडधारियों को देखना है हमारे में नारायण की सत्ता कितनी है। यहां पर अभी बच्चा बोल रहा था, गुरुदेव पारस लोहे को पारस बना देता, सोना बना देता है, और गुरुदेव लोहे को पारसी बना देते हैं। एक दोहा है, पारस गुरु सम नहीं, बहुरो अंतर्जान। पारस लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। ये दोहा है। एक दृष्टांत देता हूं। जंगल में संत निवास करते थे, एकांत में भजन करते थे, ठाकुर भी रखे हुए थे, उनके लिए बर्तन आदि भी थे। एक चोर की दृष्टि उन पर पड़ गई। मुझे बर्तन उठाकर ले जाऊं, 5-10 रुपए मिल जाएंगे, मेरा 1 मास का गुजारा हो जाएगा। ये पुरानी बात है। तो रात्रि में जब गुरुदेव ठाकुर जी की तरफ वो सिर करके सोते थे ताकि चरण ठाकुर जी की तरफ ना हो।
वो लेटे हुए थे, अभी कच्ची निद्रा ही थी, तो वो चोर आया, उसने बर्तन इकट्ठे करने डालने शुरू किए थैले में, तो आवाज आई, संत उठ खड़े हुए। जैसे ही संत उठे चोर भागा। संतों ने उठकर देखा, रे ये सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए इसने, ये जरूर इसकी कोई बहुत बड़ी जरूरत होगी। वो उसके पीछे भागे। संत क्या होते हैं वो बता रहा हूं आपको मैं। वो उसके पीछे भागे, वो बर्तनों वाली थैली उठाकर, वो बालक तो चोर तो सीधे रास्ते से भागा, संत जो शॉर्ट रास्ता था, नजदीक का रास्ता था, उस पहाड़ी के वो ऐसे पार करके आगे निकलकर उसको आगे से, एक बालक रुक जा, बुढ़ा है। कहने लगा सरकार मेरे से अरे कोई बात नहीं, पता नहीं तेरी कितनी बड़ी जरूरत होगी, तू रात्रि में संतों के बर्तन चुराने के लिए आया है, ये ले जा, हमें कोई और दे जाएगा। वो कहने लगा जी मेरी जरूरत नहीं थी, मैं तो चोर हूं, चोरी करता हूं, चोरी करने के लिए आया था। अरे कहता तुझे चोरी की क्या जरूरत थी, वैसे ही हमारे पास आ जाते हैं, हम आपको दे देते। चरणों में गिर गया। कहता महाराज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके आश्रम में सेवा आदि, पोछा आदि, आपके बर्तन, ठाकुर के बर्तन आदि साफ कर दिया करूंगा। संत तुम्हारी इच्छा। वो चोर संतों की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति अपने दैनिक स्वभाव से बदलनी शुरू हो गई। अब ठाकुर की सेवा करते, ठाकुर का प्रसाद लेता, गुरुदेव की सेवा करता, तो उससे और सद्गुण प्रवृत्त हो गए उसमें। एक दिन गुरु प्रसन्न हो गए, उस चोर को बुलाया, कहने लगे इधर आ, ले हम जिस मंत्र का जप करते हैं वो मंत्र आपको दे रहे हैं, अब तू इसका जप भी किया कर। बहुत अच्छा गुरुदेव। तब से गुरुदेव हो गए, मार्गदर्शन हो गया। अब वो जब सेवा से निवृत्त होता तो वो भजन में बैठ जाता है। भजन में इतनी तल्लीनता होनी शुरू हो गई, गुरुदेव देखकर प्रसन्न हो गए, वाह क्या बात है। ये क्रम ऐसा ही। लेकिन उसने गुरुदेव को कभी आहार खाते नहीं देखा था। एक दिन गुरुदेव से पूछा, सरकार आप कुछ भोजन आदि तो लेते नहीं हो, आप जिंदा कैसे रहते हो? वो कहने लगे मैं हवा से ही आहार ले लेता हूं, मुझे भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठाकुर कृपा समझ लो, तेज बल समझ लो, जो तुम समझना समझ लो, मैं भोजन नहीं लेता। बड़े हैरान हुए हो। कहने लगे हम तो भोजन के कहने लगे धीरे धीरे जब तुम्हारी वृत्ति बदल जाएगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उधर कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र जी गए। शिकागो में जाकर उन्होंने गुरु के आज्ञा से वहां पर भारत का नेतृत्व किया। वो इतिहास है। वहां से लौटकर वापिस आए। जब गए थे तो केवल अंगूठा स्पर्श किया था। रामकृष्ण परमहंस ने
नरेंद्र को कहा कल सुबह आना। तो मैं शास्त्रों का कहते कि पढ़कर आया हूं कॉलेज से, शास्त्रों की कोई विद्या जानता नहीं, कहते सुबह आना। अब विवेकानंद जी ने कहा नरेंद्र आ गए? कहने लगे जी सरकार आ गया हो। कुछ आहार तो नहीं लिया? कहने लगे नहीं सरकार निराहार हूं। बैठ जाओ। बैठकर अपना पांव उठाया, सज्जे पांव का अंगूठा उसके हृदय को ऐसे स्पर्श किया, कब गया नरेंद्र। इतना उसमें बल था, इतना तेज था उसमें, पीछे से गया। कहने बहुत है, इतना ही बहुत है तेरे, जितना तुमने सह लिया यही बहुत है। फिर शिकागो भेजा, वहां भी साथ रहे। लोगों ने जो चित्र बनाए उनमें पीछे बाबा नजर आए। वहां से लौटकर वापिस आए तो गुरुदेव के पास गए। कहने लगे सरकार बड़ी कृपा की आपने, आप तो पीछे ही थे। कहने लगे हाँ नरेंद्र मैं तुम्हारे पीछे ही था, तुम तो मुख हिला रहे थे, बोल तो मैं ही रहा था। दो मिनट का समय मिला था। भारत से आए हुए नरेंद्र नामक के प्राणी 2 मिनट के लिए धर्म पर बोले, 2 शब्द बोले। वहां से शुरू किया, सिस्टर और ब्रदर, यहां से प्रारंभ किया। गड़गड़ करके तालियां बजी। किसी ने भी आज तक संबोधन करते हुए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। कहने लगे जब तक मैं तुम्हारे से संबंध नहीं बनाऊंगा बोल क्या सकता हूं, किस नाते से बोलूंगा आपके साथ। 3 घंटे प्रवचन किया विवेकानंद जी ने नरेंद्र के रूप में। वो स्वामी जी बोल रहे हैं। लोगों ने चित्र खींचे, पीछे बाबा का चित्र आया, वो दिखाया उनको। कहने लगे ये कौन है? कहने लगे ये हमारे महाराज जी हैं। वाह, कहते थे तुम्हारे ऐसे ही हैं वो। विवेकानंद को आप जानते, सीधे सर वस्त्र पहनते थे। अब रामकृष्ण परमहंस, लेकिन मां काली के परम उपासक थे। मां काली की संध्या करते हुए जब लोग दर्शन करके चले जाते तो शाम को बाल्टी लेकर धोते, साफ करके फिर झाड़ू एक कोने में रखकर ऐसे ही अपने वस्त्रों से हाथ साफ करके काली माँ के आगे जाकर खड़े हो जाते। माँ मेरी जिंदगी का एक दिन और बीत गया, कब कृपा करोगी? काली जवाब देती थी उनका। इतिहास कहता है ये, मां काली बोलती थी उनको, हे रामकृष्ण तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, क्या चाहते हो तुम, बोलो। बस मां आपकी शरणागति सतत प्राप्त रहे। कहने लगे प्राप्त रहेगी, तू जिसके सिर पर हाथ रहेगा उसको भी प्राप्त हो जाएगी। ये मां काली का आशीर्वाद है। तो वो ही कृपा नरेंद्र के चरणों में की, उनके हृदय पर की। जब वो पूछा उनको, नरेंद्र अब क्या इच्छा है तुम्हारी, गृहस्थ में जाओगे, कारोबार करोगे या क्या इच्छा है? कहने लगे सरकार इच्छा गृहस्थ में जाने की तो नहीं है, संन्यास लेना चाहता हूं। ठीक है, कल से अपने घर वालों को बुलाकर लाओ, उनकी स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर तुम्हारी मां आनी चाहिए। माता पिता को बनाकर लेकर आया, मां अब मेरा मन नहीं करता जगग्रस्त में जाने के लिए, आप मुझे आज्ञा दो, महाराज जी ने बुलाया है आपको। वहां पर उन्होंने जी नरेंद्र आपको सिखाकर तो नहीं लाया, कहने लगे सिखाया तो नहीं है, इसने प्रार्थना जरूर करी थी। मां कहने लगी
तो क्या इच्छा है तुम्हारी? कहने लगे जो इच्छा आपकी, जो माता आपकी इच्छा, माता ने कहा। तो कहने लगे हम इसको सन्यासी बना देते हैं, ये भारत में अपना रोशन, भारत का गौरव उत्तम कर देगा। कहने लगे ठीक है मां, ऐसे ही है। तब से उनको सन्यास की दीक्षा देने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ। विवेकानंद को कहा गुरुदेव ने, विवेकानंद हिमाचल की पहाड़ियों में जाओ, वहां पर भ्रमण करो। एक बात का ध्यान रखना, वहां संतों से सत्संग करना, उनसे मार्गदर्शन पूछना, सन्यास के गुण पूछना, ये बात पूछना, कोई अपनी बुद्धि का वहां पर प्रमाण नहीं देना। कहने लगे जी सरकार जाओ। हिमाचल में वो घूमते घूमते उस एक कंदरा में आए, उसके भीतर दीपक का लौ चल रहा था, तो उसको शिला को भारी थी, हटा दिया। नौजवान थे तो अंदर एक संत बैठे भजन कर रहे थे। तो संतों ने उनसे कहा मेरी आज्ञा हुई है गुरुदेव की सत्संग करने के लिए। कहने लगे बस 10 मिनट रुको, मैं अपनी सेवा से निवृत्त हो जाऊं, फिर तुम्हारे से बात करता हूं। 10 मिनट के बाद नरेंद्र और वो संत बैठ गए। कहने लगे सरकार सत्संग की बात सुनाओ, संतों का सदगुरु का प्रभाव बताओ कोई। कहने लगे लो सुनो। जहां जंगल में एक पौनाहारी संत रहते थे, वो आहार हवा से ही लेते थे, उनको किसी ने भोजन करते नहीं देखा था। उनके पास एक चोर गया बर्तन चुराने के लिए। वो जो सारी पिछली घटना थी चोरी की वो सब बता दी। कहने लगे आखिर चोर को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। विवेकानंद जी ने कहा उन संतों के दर्शन हो सकते हैं? कहने लगे जी संतों के दर्शन तो नहीं हो सकते, उस चोर से मिला सकता हूं। वो चोर कौन है? मैं उनको मैं जानता हूं, क्योंकि संत तो अब चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। कहने लगा चोर से मिला दो। कहने लगे चोर और कोई नहीं है, वो मैं ही हूं। बिल्कुल वही स्थिति जो गुरुदेव की थी, वो उस चोर बने हुए संत की वृत्ति बन गई। विवेकानंद हैरान हो गए देखकर। कहने लगे जी संतों की गुरु की कृपा होती है। पारस गुरु सम नहीं बहुरो अंतरमान, पारस लोहा कंचन करे, केवल लोहे को कंचन करता है। अगर उसके पास पीतल तांबा और ये आदि चांदी भी रख दी जाए उस पर वो काम नहीं करता। पारस वहां काम नहीं करता कोई भी। बना के वो धातु ज्यादा बढ़िया है, वहां काम नहीं करता। लोहे को सोना बनाता है, कैसा भी हो। एक लोहा मंदिर में शोभित, एक धर पथक पड़ो, जे दुविधा पारस नहीं मान्यो, परसत कंचन करत भयो। सूरदास कहते हैं जे दुविधा पारस के लिए नहीं है, वहां तो लोहे का होना जरूरी है। कैसा भी हो, मंदिर का है या मार्ग का है, कोई भी हो, वो उसको स्पर्श किया स्वर्ण बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पूज्य चरण श्री महाराज जी, हमारे जो खोट लोहे के गुण भरे हुए हैं हमारे में, लोहा धातुओं में सबसे निमन है, लोहे से नीचे कुछ नहीं है। तो जो हर वर्ष या नित्य बैठकर अपने भजन से निवृत्त होकर नीचे आकर बैठते हैं,
लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। सम्मेलन आदि के माध्यम से लुधियाना नगर की जनता आती है, उनका भी मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल वही जो पहले श्री श्री स्वामी भास्करानंद जी करते थे, उसी तरह सम्मेलन की धारा का प्रवाह। देखिए, ये ईंट पत्थरों का बना हुआ भवन है, किस काम का? भवन ईंट पत्थरों के बना देना, उसका अर्थ क्या है? अर्थ तभी है जब उसमें बैठकर लोग सत्संग करें, फिर इस भवन का सुख है, फिर ये भवन योग्य बन जाता है, फिर इस भवन की कदर पड़ जाती है। फिर जब जब जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठकर मार्गदर्शन करेगा, उसमें वो ये भवन के जो ईंट पत्थर है, यही उसमें सद्गुण भर देंगे। ऐसी प्रवृत्ति बनाओ अपन। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं महाराज जी का। मेरे जैसे तुच्छ बालक पर भी ये कृपा बनाए रखते हैं। ये संतों की अहेतुक कृपा है। मैं तो अकिंचन मात्र हूं, लेकिन ये है कि जब ये आदेश देते हैं तो इनकी शरण में आ जाता हूं। केवल मात्र इनका वो जो बच्चे कार्ड लेकर आए, मैंने कहा हाँ 20 नवंबर को मनाते हैं महाराज। कहने लगे जी उन्होंने 12 बजे बुलाया। मैंने कहा हम 12:15 बजे आएंगे, हम 12 से भी आगे आएंगे। हम वहां महाराज जी के ही बैठे रहे। ये बच्चे ने कहा सरकार 12 बज गए। मैंने कहा चलो अब 10 मिनट जाने में भी लग जाएंगे। संतों की दृष्टि में रहना कोई सरल नहीं है। संतों की दृष्टि जीव पर पड़ जाए, आप लोगों में से बहुत से प्राणी ऐसे रहे होंगे जिन पर महाराज जी ने विशेष दृष्टि प्रदान करी होगी। उनकी दशा देखो कैसी, उनका जीवन चरण देखो कैसा है, उनकी रहनी सहनी देखो कैसी है, उनके घर परिवार के बच्चों का खाना पीना देखो कैसा है। जिसका आहार शुद्ध हो गया उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, जिसका विचार शुद्ध हो गया उसका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। ये सीधा सा सूत्र है। तो मैं महाराज जी की आज्ञा का पालन करता हुआ इनकी सेवा में उपस्थित हुआ। जो कुछ न्यूनता अधिकता हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आशा रखता हूँ जे अपनी करुण दृष्टि मेरे पर सदा बनाए रखेंगे। नारायण। स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण भगवान की जय। दंडे स्वामी जी महाराज की जय। हरे हरे महादेव। हम आप सब लोग प्रतिवर्ष इस हाल में बैठ करके उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनके हम कर्जदार हैं। अभी पंडित जी ने जो कुछ आप लोगों को सुनाया, पंडित जी इस लाइन के आदमी नहीं थे।
और न किसी सन्यासी के पास जाकर के इन्होंने मंत्र लिया। इनके पिताश्री जिनको कोमल कहते थे, उनको उन्होंने सामने बिठा के इनको देखा क्या गला और सिर पर हाथ रखा और राजद्वार वे लोहा कंचन करे वो कर दे। हाँ। कोई कहे पंडित जी जगदीश जी ने इसको लुधियाने को क्या दिया, दंडी स्वामी शीत पे को क्या दिया, हमारे से कोई पूछे तो लुधियाने को ये दिया। इससे बड़ी चीज कोई देने के लिए हो ही नहीं सकती। हम लोग यहाँ बैठ करके ये सत्संग करते हैं। वृंदावन से आ गए थे आप लोग तो देखे हो उनको, सखी भाव में रहते हैं। मैं तो सुना नहीं, उनका ऊपर ही रहता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहता। हरिदास से महाराज बरसाना में रहते हैं। 2 दिन उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया। कल भट्ट जी का सुंदरकांड, गुरुओं की, महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की जो याद करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका धन बढ़ता है, उनका माल बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उन महापुरुषों ने क्या कृपा की, क्या से क्या बना दिया, ये तो जिस पर कृपा की वही जानता है। साधारण आदमी उस कृपा को न समझ सकता है न जान सकता है। संतों में इतनी अद्भुत शक्ति कहाँ से आती है? उद्धव ने गोविंद से पूछा, प्रभु आप यहाँ एकांत में बैठ के इतने गंभीर क्यों हैं? भगवान का उठो मुझे संग याद आते हैं। यहाँ बैठा बैठा मैं संतों का स्मरण कर रहा हूँ। संतों से आपका क्या संबंध है? साधो हृदय मह्यम साधुना हृदय तहम मदन्यम तेन जानन्ति नाहम ते भ्यो बना। उद्धव साधु मेरा हृदय है, मेरा दिल है, मेरा हाथ है। उद्धव विचार कर, वो मेरे सिवा जानते किसको है? उनको कौन जानता है? दंडी स्वामी जी वाले महाराज घूमते घूमते जालंधर पहुंचे। वहाँ महादेव आश्रम जी कुटिया में ठहरे हुए थे। उनसे कहा आप लुधियाना चले जाओ, वहाँ कुटिया खाली हो गई थी और यहाँ आ गए। यहाँ उनका कोई रिश्तेदार था, कोई जानकार था। आज घर घर में उनकी फोटो है। हम लोग अपने माँ बाप की जय नहीं बोलते हैं, नेताओं की जय नहीं बोलते हैं, लेकिन दंडी स्वामी महाराज जी, उन लोगों ने एक बार अपने जीवन की धारा को अध्यात्म में लगाने के बाद मुड़ के ये निधि क्या, ये संसार क्या, ये संसार के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं। और पढ़ के देख लो, ये सिवाय धोखा के वो कुछ नहीं। वो सदगृहस्थ ही सदसंत बनते हैं। आज का वातावरण क्या है, गृहस्थियों की क्या हालत है, संतों की भी क्या हालत है। हवा कैसे कैसे बिगड़ गई है, बदल गई है। लेकिन फिर भी कोई माने न माने, ये धरती अगर टिकी हुई है उन्हीं महापुरुषों के बल और तप पर टिकी हुई है जिन्होंने कुछ किया है। आप सब लोग देश में पैदा हुए हैं,
जो गुरुओं का देश है, ऋषियों का देश है, और उस शहर में पैदा हुए हैं तो दंडी स्वामियों का शहर है। तुम लोग अपने कारखाने मकान कोठियाँ लेके बैठे रहो, लेकिन ये शहर किसका है? जगह जगह उधर से लेकर के गाँव घाट से लेकर के और वहाँ तक कितना तप किया उन लोगों ने, कितने सावधान किए उन लोगों ने, कितने गंभीरता से विचार किया कि किसी प्रकार की भूली भटकी जनता एक बार गोविंद की तरफ लग जाए तो सारे समस्याएं, सारे झंझट, सारे शोक, सारे दुख अपने आप दूर कर देगा। एक बार पता नहीं किस भाव में आकर के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू मुझे क्या समझता है? अर्जुन चुप रहा। ये मैं आखिरी बात अर्जुन तुझे कहता हूँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं। समस्त प्रपंचों को, समस्त संबंधों को, समस्त मान्यताओं को, परंपराओं को, व्यवस्थाओं को, पद्धतियों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अर्जुन छाती ठोक के कहता हूँ, मुझे सारे पापों से ये शब्द केवल वही कह सकता है जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, सारे विश्व का गुरु है, सबके घट घट में जिसका स्पंदन हो रहा है, जिसकी कृपा बरस रही है, आप सब पर बरस रही है। अगर कृपा नहीं बरसती तो लुधियाना तो बहुत बड़ा है। हमारे गुरु जी ने बड़े मंत्र दिए, बड़े चले चेलियाँ बनाए, लेकिन चलने वाला कोई होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर जिसने कदम बढ़ा दिया, लेकिन अभी आप लोगों को रस आया नहीं। अभी सुनाए थे पंडित जी, विवेकानंद जैसा अंग्रेजी का पढ़ा लिखा नौजवान एक बार अपना जीवन समर्पित कर देता है, सारे विश्व में चमकता है, सारा विश्व उसका अपना घर बन जाता है। विदेशी लोग सारे उसके अपने परिवार के बन जाते हैं। तो हम आप भी ये जो बताया आपको कि महापुरुषों की जयंती, महापुरुषों का जन्म उत्सव क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उसका मूल रूप यही है कि हम याद करें आज उनको दिल में, हम याद करें उनके उन पुण्य कर्मों को। पैदल घूमते थे, गोविंद गोविंद करते हुए परिक्रमा लगाते थे, और फिर देसी ग्राउंड में भारत के कोने कोने से महापुरुषों को बुलाते थे, उनसे आप लोगों के कल्याण की बात कहलवाते थे। उनको क्या आवश्यकता थी? संत जब बन गए कि महाराज के बैठे भजन करो, बगीचा अच्छा मिला हुआ है, भोजन की कोई कमी नहीं। उनके मन में एक तरफ थी, उनके मन में पानी हे राम जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पानी पहले देना चाहिए। चलो हो गया।
जो छोले छੱਡ ਲੋ